आप मौलवी क्यों नहीं बने? बिकॉज आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, बिकॉज जो मौलवियों ने जो मुल्क के साथ किया, मुल्क So, मुल्क की वजह से आप मौलवी नहीं बने? ये सच जो है, मौलवियों ने मुल्क बचाने के लिए आप परसेप्शन, नहीं let me finish, जो परसेप्शन दी गई, जो मिलिटेंसी की ग्रास रूट्स के अंदर मुझे कनेक्शन मिला, जो मुझे उनके साथ मदारिस के अंदर ज़्यादतियों के केस सुनने को मिले, जो मुझे हर एक मौलवी का अपना मज़हब मिला, जो मुझे हर एक मौलवी का अपना एक खुदा मिला, और जो ये मिला इवेंचुअली कि या मैं वाजिबुल कत्ल हो जाऊंगा अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया, या मैं उस मस्जिद में नहीं एंटर हो सकता क्योंकि मैंने ये नहीं किया या वो नहीं किया. There's so much stuff. Are you sure this is the? I mean, there's a childhood trauma that most Pakistanis suffer from because of this news that comes from the masjid. Na? I'll be honest with you. I went to a masjid when I was a child, and I was told that you are not allowed to come over here because being in the इसके साथ होते हुए शायद हमारी नमाज नहीं होगी. I was very confused कि bro मैं. How old were you? मैं मैट्रिक FSC. Child? You call yourself a child FSC? I was thinking 8 or 9. Considering आप क्या मेरे अपने बच्चे कितने. मेरा ज़हन पिक्चर बनाता है यार, वो आपने पिक्चर ऐसी बनाई थी. अच्छा सुने. तो मैंने let me finish ना. वो लोग कहेंगे पता नहीं क्या मसला था इसका, क्या फ़िरका था, कादियानी था. अल्लाह माफ़ करे, ऐसा कुछ भी नहीं था. It was a very small thing. जो no, I'm sure it happened. मेरे साथ हुआ है ये. ठीक है ना. मैं confused रहा. मैंने कहा bro ये क्या चक्कर है भाई. एंड मैं डरा, मैं बाहर भी आ गया उस मस्जिद से. मैंने कहा चले आप लोग नमाज़ पढ़ लें, आप लोगों की बेहतर है, आप तो ज़्यादा नमाज़ पढ़ते हैं, मैंने तो एक आधी पढ़नी होती. मेरी खैर है भाई, आप लोग मुसलमान हैं, आपने इस्लाम बचाना है, यू आर द फ्लैग बेरर्स, एंड आप लोग बचाएंगे, गाइड करेंगे हमें. शाइनिंग लाइट ये मुल्लाज हैं. बट जब मैं बाहर आया और मैंने पढ़ा तो मैंने एहसास किया कि भाई ये तो एक फ़िरका वादियत की एक छोटी सी एक एग्जांपल है जिस प्रेवलेंट ना सिर्फ हमारे. Were you wearing proper clothes? Were you wearing shorts which didn't cover your knees? I was not wearing shorts. के साथ मैं कभी भी ना जाऊँ. तो फिर आपके ख्याल से एक मैट्रिक के लड़के को मस्जिद वाले क्यों कहेंगे कि बाहर निकलो यार, तुम्हारे होते में नमाज नहीं हो सकती? I'm thinking आपने कपड़े पूरे नहीं पहने होंगे. कपड़े बिल्कुल पूरे थे. It was not a और ऐसा लड़का क्या कर सकता है ऐसे? ऐसे लड़के ने कुछ ऐसा लफ्ज़ बोला होगा. आपने क्या बोला होगा ऐसा मस्जिद का? क्या I don't want to say over here because फिर वही वाला मसला आएगा कि फ़िरकों की डिवीजन आएगी कि भाई हम ये नहीं किया. इस्माइल आप मस्जिद में एंटर और आपने जाते ही कोई लफ्ज़ नहीं बोलना था. नमाज पढ़ने बैकग्राउंड होगा ना, कोई हिस्ट्री होगी उससे पहले. कहीं पे किसी के साथ ऑब्वियसली मैं कैमरे पे नहीं मेंशन कर रहा ना, बिकॉज सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाएंगे. बिकॉज 50% जो है मेरी इस बात से कहने वाले, 50% ये लोग काफिर है, 50% वो वाले काफिर है, और ये हमारे ही अपने फिरके हैं. ये दूर की बात नहीं मैं कह रहा. अच्छा मैं समझ. हेंस द रीजन कि मैं आपके स्कूल में, वैसे स्कूल में क्या Beacon House से पढ़ने. Canal side. So you think the person who was teaching you biology in metric, that was like the finest professor in the world, teacher in the world? मैंने biology पढ़ी नहीं थी लेकिन. Okay, physics, mathematics. ठीक है. Every teacher was like, the best and the best of the world? Not at all. I'm pretty sure you had some crappy teachers in Beacon House as well, right? Obviously. But you, Sorry. जब मस्जिद की बारी आई तो आपने 2 नंबर मौलवी पकड़ लिए. और बीकन हाउस की बारी आई है तो आपने अच्छी टीचर पकड़ ली. मस्जिद में भी अच्छे लोग नहीं होंगे. उनको फिजिक्स की बारी आई तो आइंस्टाइन को पकड़ो, इस्लाम की बारी आई तो लोकल खतीब को पकड़ो. ये तो ना करें ना. नहीं मैं लोकल खतीब नहीं. मैं आपको बताऊं, अल्लाह की कसम, कैमरे में मैं कसम उठा रहा हूँ, पाकिस्तान के स्कूलों के ज़्यादातर टीचर जो हैं वो 2 नंबर हैं. उनको तो पढ़ाने ही नहीं आता. जब कुछ और प्रोफेशन नहीं मिलता तो टीचर बन जाते हैं. ऐसे ही. हाँ, उनकी बेस पे. लेकिन हम स्कूल नहीं छोड़ते. डिस्कशन हम कंटिन्यू करेंगे, अजान की छोटी सी ब्रेक लेंगे. वेलकम बैक वंस अगेन. जी साहब कंटिन्यू प्लीज. सो देखें, पॉइंट बड़ा आसान सा है. मैडम शमसा आपको सोशल स्टडीज़ पढ़ाती थी. मैडम रुखसाना आपको उर्दू पढ़ाती थी. शायरी की अलिफ नहीं आती थी उनको. हाली के शेर गलत पढ़ाती थी. इस तरह के 1800 मैडम शमसा पाकिस्तान के हर स्कूल में. जमशेद साहब गलत मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, डंडे मार मार के मुंह तोड़ देते हैं पाकिस्तान के हर स्कूल में. मगर पाकिस्तानी स्कूल नहीं छोड़ता, मदरसा क्यों छोड़ देते हैं आप? इस तरह के जमशेदों, शमसा और रुखसाना के पीछे आपने स्कूल क्यों नहीं छोड़ा? उधर तो नहीं टैग लगाया आपने कि यार यहाँ पे तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है. मैं आपको स्कूल बताऊँ जहाँ पे बच्चे रेप हुए हैं? मैं बताऊँ आपको इस्लामाबाद में F8 में बताऊँ? यू गेट द हिंट? I didn't get the hint. Kids, girls have actually harassed the teachers. F8 के नाज़िमुद्दीन रोड के स्कूल के ऊपर. कौन सा स्कूल है? I'm not gonna see. I'm telling you, I'm bound by some certain paperwork. और अल्लाह ने मुझे वहाँ पे बाउंड किया कि मैंने उनके साथ मुआहदे किए हुए थे. I'm not gonna disclose names. Secondly, it's a totally different discussion. Point is, आपको पता नहीं है कि
किस किस जगह पे क्या क्या वाक़यात स्कूल के अंदर हुए हैं। क्रिस्टल मैथ मदरसे में बन रही है या स्कूलों में बन रही है। सिल्वर ओक्स F10 स्कूल का बच्चा 9th ग्रेड अपने बाप के साथ मिलकर किचन में क्रिस्टल मैथ बनाता है। यू नो हाउ आई नो, आई एम ही इज़ वन ऑफ माई क्लाइंट्स। उसका बाप उसको काउंसलिंग के लिए लेके आया हुआ है। स्कूल के टीचर्स डे के अंदर मैं टीचर्स ट्रेनिंग के अंदर मैं ए सर्कल्स कर रहा था, ग्रुप थेरेपी हो रही थी कि टीचर्स ट्रेनिंग और बच्चे की काउंसलिंग कैसे करनी है। और स्टाफ रूम के अंदर भागता हुआ आया और एक मैडम ने कहा इनको मैथ की गोलियां दो, मुझे कहाँ से खरीदते हैं दो, ये पेपर में फेल हो गए मेरी नौकरी चली जाएगी। A लेवल का पेपर चल रहा था। मैडम ने खुद क्रिस्टल मैथ की गोलियां खरीदी और एक बच्चा आया, उसने उससे बेची और उसने जाके एग्जामिनेशन रूम के बीच में पर्चे के दौरान नशे की गोलियां बांटी हैं कि अगर इनका नशा टूट गया तो ये पेपर नहीं दे सकेंगे, पेपर नहीं देंगे तो मेरी नौकरी चली जाएगी। Maybe 90%. Hold on. I'm not saying every school is going through this. What I'm saying is this happens. Of course this happens. मैं इसका सिर्फ एक पाकिस्तानी कौम के जो मॉरल हालात है ना, हम सिर्फ स्टेटिस्टिक्स के ऊपर आर्ग्यूमेंट सेट करेंगे। क्या पाकिस्तान में ज़्यादा स्कूल हैं या ज़्यादा मदरसे हैं? ज़ाहिर है ज़्यादा स्कूल हैं। क्या ट्वाइस एज मैनी है? नहीं, इससे भी ज़्यादा जी। 10 टाइम्स एज मैनी है जी, इससे भी ज़्यादा हैं। 10 गुना ज़्यादा स्कूल्स हैं मदरसों की निस्बत। 2 नंबर उस्ताद उस्तानी उधर भी बैठे हुए, हर किस्म का उद्यम मचाया उन्होंने। आई हैव नेवर इवन एक दफ़ा भी खबर नहीं आने देती कि स्कूल ना भेजना प्लीज़, वहाँ पे बच्चे क्रिस्टल मैथ में या नशे में चल जाएंगे या गैंग वायलेंस में चल जाएंगे या लड़कियों को एज अ कमोडिटी यूज़ कर रहे होंगे। गर्लफ्रेंड का कल्चर इस लेवल पर चल जाएगा कि 9th ग्रेड की बच्चियाँ प्रेग्नेंट हो रही होंगी। ये पाकिस्तान के स्कूल की बात बता रहा हूँ मैं, ये इंडियन मूवीज़ नहीं है। सिर्फ 2 चीज़ें मैं ऐड करना चाहूँगा। आप करना 10 ऐड कीजिएगा, पर आर्ग्यूमेंट की बेसिस तो रखें आप। जब एक बंदा पाकिस्तानी मुसलमान मस्जिद में बैठ के एक बच्चा या 100 बच्चे और यकीनन मदरसे के अंदर बच्चे रेप होते हैं, कौन डिनाई कर रहा है? और हम कहेंगे एक ही प्रिंसिपल पे दोनों चीज़ों को मेजर करें ना। एक का 10% उठाया, अगले का 90% छुपा दिया। कर नहीं सकते। किसी स्कूल की उस्तानी की गलती से किसी बच्चे को जला नहीं दिया जाएगा। मदरसे में किसी एक गलती से जिंदा जला दिया जाएगा, वाजिबुल कत्ल के ठहरा। अभी आप ब्लास्फेमी के केस की बात, अचानक 2 चीज़ें इकट्ठी नहीं, 2 चीज़ें नहीं। आता हूं मैं ब्लास्फेमी। सर मैं ब्लास्फेमी के ऊपर पूरा ब्लास्फेमी की बात नहीं कर रहा मैं, वैसे उसके हट के आपने कहा वहाँ क्रिस्टल मैथ है। आपके वेस्ट के अंदर जो इस्लामिक स्टेट है, आर्ग्यूबली इस टाइम जो खाली जहाँ पे प्रेवलेंट है, इस टाइम जहाद हुआ है पिछले 2-3 दहाइयों में, 90% ओपीएम ट्रेड है। आपको पता है तालिबान के साथ मैं एक चीज़ ऐड कर लूँ यहाँ पे, तालिबान की एक शिफ्टिंग गोल पोस्ट ना, एक मैं आता हूँ तालिबान के ऊपर भी। मैं एक चीज़ ऐड कर लूँ, मैं वापस आता हूँ जाके। सिंस आपने इधर स्कूल के अंदर क्रिस्टल मैथ की एग्जांपल दी, तो मैं एक चीज़ ऐड कर रहा हूँ उसकी काउंटर के अंदर। अभी नहीं की सर, क्रिस्टल मैथ मेरा लाइटर आर्ग्यूमेंट है। हैवी आर्ग्यूमेंट पता क्या है? माइनर म्यूचुअल कंसेंट के साथ जो मर्जी करे तो ओके? नो, इट्स नॉट ओके इवन इन द लीगल सिस्टम, राइट? माइनर की शादी भी इलीगल होगी पाकिस्तान में, मगर माइनर म्यूचुअल कंसेंट के साथ हर किस्म की करतूत कर रहे हैं। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट गोइंग ऑल द वे। मैं तो अल्फाज भी नहीं इस्तेमाल करना चाहता हूँ इस वक्त जो बच्चे। गलत बात है। नो होल्ड ऑन, गलत बात है, ये मुआशरे का बिगाड़ है। सर मौलवी साहब जो करते हैं और बच्चे जो म्यूचुअल कंसेंट के साथ करते हैं और टीचर के और भी हरासमेंट केसेस होते हैं, ये हर जगह पे, सिर्फ मदरसे में नहीं है। आई जस्ट गेट राइल्ड अप कि सिर्फ मदरसे का बैनर लगाना है जी, जब बच्चा रेप होगा मदरसे